डिवीजन एल्गोरिदम इसका स्टेटमेंट है, फॉर गिवन इंटीजर्स ए एंड बी ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यानी कि यदि हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, ठीक है, तो यूनिक इंटीजर्स क्यू और आर एग्जिस्ट करेगा जो कि हमारा इस फॉर्म में होगा, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर जो है वो हमारा 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है, लेकिन बी से हमारा क्या है, छोटा है। क्यू जो है वो हमारा क्या है, कोसेंट है, और आर जो है वो हमारा क्या है, रिमाइंडर है। अब आइए इसके प्रूफ को समझते हैं। वी कंसिडर द इन्फिनाइट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ बी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन्फिनाइट सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे जो कि हमारा उसका एलिमेंट्स जो है वो हमारा क्या होगा, बी के मल्टीपल के फॉर्म में होगा, ठीक है। देन ऑब्वियसली आइदर ए मस्ट बी इक्वल टू वन ऑफ द मल्टीपल ऑफ बी, यानी कि ए हमारा किसके इक्वल होगा, कोई भी मतलब बी का मल्टीपल के फॉर्म में होगा, ठीक है। या फिर ए जो है वो लाई करेगा दो कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ बी, यानी कि बी क्यू और बी क्यू प्लस 1 के बीच में ए हमारा लाई करेगा। तो उसी चीज़ को लिखे हैं, ए जो है हमारा बी क्यू के इक्वल है, या फिर ए जो है हमारा लाई करेगा बी क्यू और बी क्यू प्लस 1 के बीच में। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बी क्यू से इसमें माइनस करेंगे। तो जब हम लोग बी क्यू से माइनस करेंगे, तीनों में बी क्यू से माइनस होगा, यानी कि बी क्यू माइनस बी क्यू हमारा क्या होगा, 0, ए माइनस बी क्यू, और बी क्यू प्लस बी माइनस बी क्यू, सिर्फ क्या बचेगा, बी। अब हमने क्या किया कि ए माइनस बी क्यू को आर लेट कर लिया, ठीक है। तो ए जो है हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू प्लस ए माइनस बी क्यू, और ए माइनस बी क्यू हमारा किसके इक्वल है, आर के इक्वल। तो यानी कि ए हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर, और आर हमारा 0 के इक्वल है या फिर 0 से बड़ा है, लेकिन बी से हमारा क्या है, छोटा है। तो इस तरह से हमने इसका एग्जिस्टेंस पार्ट प्रूव कर दिया। नाउ फॉर यूनिकनेस वी एज्यूम द पॉसिबिलिटी ऑफ टू डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए। तो ए को हम लोग दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ए हमारा किसके इक्वल है, बी क्यू प्लस आर। तो आर हमारा 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा, बी से छोटा, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। और ए को जो है वो इक्वल किए हैं बी क्यू 1 प्लस आर 1। आर 1 हमारा 0 के इक्वल है या 0 से बड़ा है, बी से हमारा छोटा है, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। Q1 R और R1 हमारा क्या है, ये सभी क्या है, इंटीजर्स है। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से ए हमारा इसके इक्वल है और ए हमारा इसके इक्वल है। तो 1 2 से हम लोग इसको और इसको इक्वल लिख सकते हैं। तो उसी चीज़ को लिखे हैं बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी क्यू प्लस R1। तो अब क्या किए हैं, बी Q1 को लेफ्ट साइड और R को राइट साइड। तो यहाँ से हो जाएगा बी क्यू माइनस बी Q1 इज इक्वल टू R1 माइनस R। तो यहाँ से हमारा बी कॉमन आ जाएगा, तो बी क्यू माइनस Q1 वो किसके इक्वल हो जाएगा, R1 माइनस आर के। तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड लाएंगे, तो R1 माइनस आर इज इक्वल टू बी इंटू क्यू माइनस Q1। इसका मतलब है कि बी जो है वो हमारा इसको डिवाइड करेगा, क्योंकि R1 माइनस आर हमारा किसके इक्वल है, बी इंटू क्यू माइनस Q1, यानी कि बी हमारा इसको डिवाइड करेगा। तो उसी चीज़ को लिखे हैं, दिस शोज डैट बी डिवाइड्स R1 माइनस आर, बट दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज बोथ आर एंड R1 आर पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन बी। क्योंकि हमारा b जो है इसको डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि R1 हमारा ऑलरेडी हमारा b से छोटा है और r भी हमारा b से छोटा है। तो R1 माइनस आर जो है वो हमारा और भी उससे छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है b हमारा R1 माइनस आर को डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब है q और r हमारा क्या हो जाएगा, यूनिक हो जाएगा। तो इसी थ्योरम को हम लोग डिवीज़न एल्गोरिदम कहते हैं।